हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर के एक और एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली एपिसोड 203 का पार्ट 2। पर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जू फेंग यन फेन से कुछ कहता है। वो कहता है कि अगर तुम कभी मरना चाहो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर के पास उनके साथ हेल में भेज दूंगा। और यन फेन भी जू फेंग को देख करके उसकी बातों को सुन रहा होता है। पर तभी होंगफू किंगटियान जू फेंग से कहता है कि जू फेंग, मैं तुम्हें इससे पहले कभी दया करते हुए नहीं जानता था, स्पेशली इस तरीके के वेस्ट के लिए। जू फेंग होंगफू से हंसते हुए कहता है कि तो अब मैं क्या करूं, मैं हूँ इतना बड़ा संत आदमी। मगर फिर होंगफू भी हंसते हुए कहता है कि तो ठीक है, अगर तुम इसके ऊपर आखिरी ब्लो नहीं करना चाहते तो फिर इस काम में मैं खुद तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इतना कह करके होंगफू येनफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देख करके येनफू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। मगर तभी होंगफू का हाथ येनफू के बहुत ज्यादा करीब जाते ही वहीं पे जाकर के रुक जाता है। उसके बाद होंगफू किंगटियन पीछे की ओर मुड़ के देखता है, मगर पीछे की ओर जू फेंग बड़े ही आराम से हाथ में हाथ डाल करके वहाँ पे खड़ा होता है। अभी होंगफू कहता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि मुझसे कभी गलती हुई हो। मगर तभी जू फेंग कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम क्यों रुक गए, मैं तो तुम्हारे पीछे आराम से खड़ा हूँ। होंगफू कहता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, इसीलिए मैं इसके साथ अपनी डील क्लियर कर लेना चाहता हूँ। बट लेकिन तुम ये कैसे जानते हो कि मैं भी अपने आप को थोड़ा सा संत की तरह फील कर रहा हूँ। बाद होंगफू और जू फेंग दोनों ही एक दूसरे की आंखों में घूर करके देखते हैं, फिर दोनों ही एक दूसरे के सामने जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर हम लोगों को दिखाता है कि उन सभी लोगों के ऊपर दूर पहाड़ियों पे से नजर रख रहा होता है। और फिर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जिनका के फेस बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, वो बिल्कुल एक स्पिरिट की तरह दिख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, ओ तो ये वही है हेवन सीकिंग ड्रैगन लॉर्ड होंगफू किंगटियान। लेकिन फिर भी ये किसी को अटेंशन पे कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भी बिल्कुल भी कोई एवरेज लड़का नहीं है। और होंगफू किंगटियान के कंपैरिजन में ये लड़का जू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, और मेरे ख्याल से ये एक डीमन कल्टीवेटर भी है। इसके पास भी काफी अच्छी पावर्स और स्किल्स हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से आखिर कौन ज्यादा बेटर और पावरफुल है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो कचरा और बेकार चीज को चुने। आज इनमें से जो भी हारेगा मैं उसको बस यहीं पे छोड़ जाऊंगा। साथ ही आखिर कौन जानता था कि यहाँ पे टियानयू में इतने ज्यादा अच्छे और पावरफुल इंसान हैं। सच में मैंने यहाँ पे आकर के बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं किया। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हमें वहीं नीचे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे होंगफू खड़ा होता है और जू फेंग से कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ब्रीमिंग सीक्रेट पिल के लिए आए हुए हो, लेकिन कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचना कि तुम इसे मुझसे इतनी ज्यादा आसानी के साथ ले पाओगे। फिर होंगफू अपने हाथ में रिंग को दिखाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, अब जल्दी से मुझे दिखाओ, आखिर तुम मुझसे ये लेने के लिए क्या कर सकते हो। फिर जू फेंग हंसते हुए होंगफू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई इडियट हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे तुमसे तुम्हारे तरीके से फाइट लड़ूंगा। फिर होंगफू कहता है कि ठीक है, तुम एग्जैक्टली मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, बट लेकिन तुम मुझसे फाइट नहीं लड़ सकते, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। अगर तुम मुझे हरा ही नहीं सकते तो फिर तुम मुझसे ये पिल को कैसे ले पाओगे। और फिर होंगफू इतना कहता ही है कि अचानक अपने हाथ की ओर देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में जो स्टोरेज रिंग होती है वो उसके हाथ से गायब हो चुकी होती है। और तभी जू फेंग को दिखाते हैं वो रिंग जू फेंग के हाथ में होती है। और फिर जू फेंग होंगफू किंगटियान से कहता है कि अब बताओ कि आखिर तुम क्या कह रहे थे। और जू फेंग के हाथ में रिंग देख करके होंगफू किंगटियान और बाकी सारे ही लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर होंगफू किंगटियान कहता है कि आखिर इसने ये कैसे किया। फिर साथ ही उस स्पिरिट मास्टर को भी दिखाया जाता है, वो भी ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही कहता है कि आखिर इस लड़के ने किस तरीके के आर्ट को यूज किया है। सच में ये लड़का तो बहुत ज्यादा वियर्ड है, यहाँ तक कि इसके बारे में तो हमारे किंग भी सेंस नहीं कर सकते। लेकिन तभी जू फेंग की ओर दिखाते हैं। जू फेंग सभी को बाय करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रीमिंग सीक्रेट पिल के लिए आया था, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। और चूंकि मैं तुम्हारा कोई डॉग नहीं हूँ, इसीलिए मैं अब और ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इतना कह करके जू फेंग अपने विंग्स खोलता है और तेजी से वहाँ से चला जाता है। और नीचे खड़े होंगफू और उसके साथी सिर्फ उसे देखते ही रह जाते हैं। और ये देख करके योमिंग वैली का यंग मास्टर तो और भी ज्यादा हैरान होता है। वो होंगफू से कहता है कि
एल्डेस्ट यंग मास्टर। लेकिन आगे वो कुछ कहता उससे पहले होंगफू अपना हाथ उठा करके उसे आगे बोलने के लिए रोक देता है। साथ ही पीछे मुड़ करके कहता है कि मुझे वो रिंग दो। और तभी लिन को दिखाते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर कितने ज्यादा अमेजिंग हैं। उन्होंने वो वाली स्टोरेज रिंग जिसमें कि ब्रीमिंग सीक्रेट पिल थी वो इन्होंने मेरी केयर में रखने के लिए दे दी। ना कहेगा कि लिन अपने पास से वो रिंग निकालता है और उस रिंग को होंगफू किंगटियन को दे देता है। साथ ही कहता है कि जूफेंग को देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा जब वो देखेगा कि उसने इतनी मेहनत से जो रिंग ली है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद होंगफू किंगटियन उस रिंग को अपने हाथ में ले लेता है। साथ ही कहता है कि मैंने ऐसा केवल इसलिए किया था क्योंकि मैं इस पिल को कहीं खो ना दूं, क्योंकि उसे ये कभी भी रियलाइज नहीं होगा कि मैं उस पिल को कमजोर हाथ पैर टूटे हुए इंसान को रखने के लिए दूंगा। लेकिन मैंने भी इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा करना मेरे लिए इतनी जल्दी काम आएगा, क्योंकि वो सब मेरे साथ इतनी ज्यादा फास्ट हुआ कि मुझे तो यहाँ पे कुछ भी पता भी नहीं चला। और सच में जूफेंग के साथ डील कर पाना एक काफी ज्यादा मुश्किल काम है। और होंगफू के इतना कहते ही अचानक होंगफू अपने हाथ को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसके बाद मैं आज इसका एक और एपिसोड लाने वाला हूँ। उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब दबा करके सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करना होगा। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक ले टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।